नमस्कार दोस्तों। अमेरिका नेटो को छोड़ रहा है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट बाहर निकल गया, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज वो मोदी जी को भी भेज दिया। आपको याद है, मैंने अभी एक ही वीडियो बनाया था कि अमन की आशा अमेरिका ने बोल दिया छोड़ दे मोदी जी, बहुत हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये जिहादी आपको खा जाएंगे, ये अमन की आशा का भूत निकाल दीजिए। अब दूसरा बोल दिया मैं नेटो से बाहर निकल रहा हूँ। अब भारत के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने या लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार ये तो धांधली है, अमेरिका ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन अमेरिका ने दिखा दिया कि वो सुपर पावर अगर है तो क्यों है। अब सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, तो आपको विश्व गुरु की तरह काम करना पड़ेगा। अब देखिए अमेरिका ने किया क्या। पहले यूक्रेन का युद्ध शुरू करवाया, 3 साल युद्ध लगा रहा, उन्होंने बंद करवाने की एक भी कोशिश नहीं करी। उसके बाद यूरोप के सारे हथियार पहले खत्म करवा दिए और अब बोल दिया हम नेटो से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही आप अमेरिका को सुपर पावर नहीं बोलते हैं। सुपर पावर बनने के लिए अमेरिका ने आपको एक चीज बता दी, आप जो एनजीओ चलाते हैं एनजीओ चलाना बंद कर दीजिए। अब आते हैं भारत के ऊपर। मैं अमेरिका के ऊपर आऊंगा कि किया क्या है, लेकिन भारत के ऊपर आते हैं। भारत के ऊपर आप देखिए हमारी कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। अब उसको देखा होगा कि हमें अभी सभी सब कंट्रीज बोलती हैं ये चैरिटी कंपनी है, बेवकूफ़ लोग हैं। भाई यहाँ पर 10 करोड़ जिहादी अंदर आ गए, हम उनको खाना खिला रहे हैं, उनको बाहर निकालने की कोई मुहिम नहीं है, अब जाके शुरू करी है। बट जब भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम आई, वो बांग्लादेश जो अब हमें गजबे हिंद के सपने ले रहा है, नॉर्थ ईस्ट को काटने की कोशिश कर रहा है, हम उनको चावल भेज रहे हैं, बिजली भेज रहे हैं, उनके वहाँ पे बाढ़ आती है, हम उनको सेव बचाने के लिए हम भेज देते हैं अपने लोगों को। आरएसएस के लोग बांग्लादेश में जाकर उनके लोगों को बचा रहे हैं। आपने सीन देखा होगा जब शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, हमारे वहाँ पे जो मंदिर के लोग थे जिन्होंने खाना खिलाया था इन लोगों को, इन भिखारियों को, उन्होंने उनके सबके रेप किए, उन लेडीज़ के जो वहाँ पे साध्वियाँ थी। ये है इनकी दरिंदगी और हम उनको बचाते फिरते हैं। जब कोई श्रीलंका जैसा कंट्री, म्यांमार हो, कोई भी हो, नेपाल हो, बैंकरप्ट हुए, हमने उनको क्रेडिट लाइंस दिए, हमने बेल आउट किया उनको। बांग्लादेश को भी बेल आउट किया, श्रीलंका को भी किया। हमने हमेशा बिग ब्रदर बनने की कोशिश करी। रिवॉर्ड क्या मिला? छुरा इन्होंने डाला हमारी पीठ के ऊपर। और जब जब हमारा नेबर्स सेफ नहीं था, वो सीधा एक ही काम करते हैं, हमें पहले गुहार लगाएंगे और जब अपनी दिक्कत से बाहर निकल जाते हैं तो जाके कभी चाइना के पास बैठ जाएंगे, कभी पाकिस्तान के पास बैठ जाएंगे। यानी कि हमारे ही पैसे लेकर हमारे अगेंस्ट वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा डर नहीं है। इस तरह से आप सुपर पावर नहीं बन सकते। अगर आपको लगता है कि तुर्की को हमने भूखा पाया, हमने राशन भेज दिया, वो आपकी भाषा बोलेंगे। अगले महीने उन्होंने कश्मीर का मुद्दा ले लिया यूनाइटेड नेशंस के अंदर। पेफ को समझते हैं आपको। और अगर आपको सुपर पावर बनना है तो आपको अपने हाथ में लाठी पकड़नी पड़ेगी, उसके बिना आप सुपर पावर नहीं बन सकते। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी प्रूव किया कि सुपर पावर बनना है तो कैसे बनना है। आप अमेरिका को हेट कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट लेनी आती है। और उन्होंने आपको एक फ्री में मास्टर क्लास दिया है कि अगर आपका जो एलाइज हैं वो अनग्रेटफुल हैं तो उन्हें कदमों में लेके आना आपका फर्ज है। ये है जियोपॉलिटिक्स आज की। चाणक्य नीति भी यही बोलती है, दुश्मन को बेशक कदमों में रेंगते रहना चाहिए वो आपके, नॉट कि आप उसको खाना भेज रहे हैं, बिजली भेज रहे हैं, वो आपको कहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट काट लूंगा और अभी भी आप उसको परोसते जा रहे हैं। नॉट एट ऑल। ये वो न्यूज़ है जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया और मोदी जी के लिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। इट्स नॉट अ मैसेज फॉर मोदी, इट्स अ मैसेज फॉर भारत। ये इस साल हुआ क्या, नेटो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और हिस्ट्री में पहली बार कुछ अनयूजुअल हुआ। जनरली इस मीटिंग के अंदर जितने भी नेटो कंट्रीज हैं उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होंगे या मिनिस्ट्री, जो डिफेंस मिनिस्टर होगा वो जाते हैं उसके टेबल के ऊपर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अमेरिकन चेयर वॉज एम्प्टी। कोई ऑफिशियल नहीं, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर नहीं गया। डेलिबरेटली कैलकुलेटिव इंसल्ट है ये नेटो की। मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि तुम्हारा बोझ उठाते उठाते गंगा बैली हो चुकी है, अब हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये अमेरिका ने मैसेज दिया नेटो को। और रिपोर्ट्स ये कंफर्म करती हैं व्हाइट हाउस से कि 2027 तक अमेरिका ने प्लान कर दिया कि वो अपना लीडरशिप का रोल नेटो के अंदर कंप्लीटली खत्म कर देगा। यानी कि यूरोप को बोल दिया नाउ यू आर ऑन देयर ओन। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल रीजन बड़ा सिंपल है, वो है इकोनॉमिक्स। पिछले 30 सालों से
यूरोप फ्री लोड करता रहा, अमेरिका को बेवकूफ़ बनाता रहा, जैसे भारत को हमारे आसपास के पाकिस्तान तक हमें बेवकूफ़ बनाता रहा जब तक मोदी जी नहीं आए। मोदी जी के आने के बाद हमने उनका ट्रेड बंद कर दिया। एक तरफ तो हमने सेव कर लिया, बांग्लादेश का अभी भी स्यापा जारी है। नेपाल हमें रोज़ आंखें दिखाता है, हम अभी भी उनको परोसते जा रहे हैं, बाद में आएंगे उसके ऊपर। लेकिन जो यूरोप ने किया, यूरोप पैसे खर्चता रहा अपने वहाँ पर लोगों को फ्री में हेल्थ केयर देने के लिए, लग्जरियस लाइफ लेने के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफेंस के ऊपर वो पैसे खर्चते ही नहीं थे। दे वर 100% रिलाइंग ऑन अमेरिकन टैक्स पेयर्स मनी, यानी कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स उसका पैसे से अब यूरोप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मिलिट्री का बजट अमेरिका का $1 ट्रिलियन का है, सिर्फ इसलिए कि यूरोप को प्रोटेक्शन देनी है। भाई, अमेरिका डेट के अंदर फंसता जा रहा है और यूरोप इज एंजॉइंग अ गुड लाइफ। तो अमेरिका ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम बैंकक्रप्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारा बोझ उठाते रहेंगे। वही अगर बांग्लादेशी जो 10 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, इनका बोझ उठाते रहेंगे, भारत भी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं हर सिटी की। लुधियाना के अंदर एक यूके से आदमी आया, उसने वो हैरान रह गया। वो बोलता है कि पूरी सिटी में जहां देखो आपको ये बंदर वाली टोपी वाले दिखते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। उस बंदे को जेल कर दी है कि आपने सच्चाई बता क्यों दी। दोस्तों, ये असलियत है भारत की। और अमेरिका क्या बोल रहा है? हम बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहते, आपके लोगों की प्रोटेक्शन, आपके लोगों को खाना आप खुद दीजिए। थोड़ा सा डीपली देखिए, जो अमेरिका ने किया है वो सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं किया, एक जीनियस फाइनेंशियल ट्रैप भी है जिसके ऊपर काम किया है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। पिछले 9 साल यानी कि 2016 में ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट बने, तब भी उन्होंने बोला यूरोप को, आप हथियार खरीदिए, अपना बोझ खुद उठाइए। यूरोप ने इग्नोर कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने पूछना ही बंद कर दिया और एक नाइटमेयर सिनेरियो अमेरिका के अंदर खड़ा हो गया था। और टाइमिंग देखिए क्या है, टाइमिंग उन्होंने कर दिया, नाटो से बाहर निकल रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं ये? बांग्लादेश को कितनी बार बोला अपने कॉकरोच वापस ले जाइए, वो लेने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने पाकिस्तानी जो इलीगली भारत में रह रहे थे उनको वापस भेजा, निकलो यहां से। वो रोते हुए यहां पे तो भारत में बैठकर पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, लेकिन जब उनको बोला बाहर निकलो पाकिस्तान जाओ तो रो रहे थे, हम वापस नहीं जाना चाहते। और जब पाकिस्तान में भेजने की कोशिश करी, उन्होंने अपना बॉर्डर सील कर दिया, ये बोलकर हमें अपना गंद वापस नहीं चाहिए। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की, अपने लोगों को गंद बोला, हम इनका बोझ उठा रहे हैं। और अमेरिका ने क्या बोला यूरोप को? तुम्हारा बोझ हम नहीं उठा सकते। टाइमिंग देखिए, यही होती है इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिक्स के अंदर। व्लादिमीर पुतिन भारत में थे और उन्होंने वापस जाते ही थ्रेटन करना शुरू कर दिया पूरे यूरोप को। ड्रोन्स भेज रहे हैं हर सिटी में। फियर रशियन इन्वेजन का ऑल टाइम हाई है यूरोप के अंदर। और अमेरिका उस टाइम पर जब एक दोस्त की जरूरत थी, ही सेज गुड बाय। अब सोच के देखिए, अमेरिका जो जर्मनी है, फ्रांस है, जो नेटो के बड़ी कंट्रीज हैं, उनके अंदर टेरर कितना होगा, क्योंकि नेटो विदाउट अमेरिका इज नथिंग। और अब उनके पास कोई चॉइस छोड़ी नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। उनको हथियार खरीदने पड़ेंगे, उनको टैंक, जेट्स, मिसाइल्स उनको लेनी पड़ेंगी, जो पिछले 3 सालों में पहले खत्म करवाई यूक्रेन के युद्ध के अंदर। और कौन सी कंट्री है जो यूरोप को ये सारे हथियार दे सकती है? एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत दे नहीं सकता, चाइना से वो लेंगे नहीं, और कौन रह गया? यूएसए। यानी कि एक बार मीटिंग में ना जाकर बाय वॉकिंग अवे यूएसए ने फोर्स कर दिया यूरोप को कि वो अमेरिका का बिगेस्ट कस्टमर बन जाए। और साथ में दे दिया 2 साल हैं तुम्हारे पास, हथियारों के ऑर्डर दे दो, वरना मैं नेटो 2027 में मैं छोड़ दूंगा। अब जर्मनी और फ्रांस ने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया कि अमेरिकन इकोनॉमी को चलाने के लिए अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदेंगे। यानी कि जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फ्री हेल्थ केयर पे लग रहा था इलीगल्स के ऊपर यूरोप के अंदर, अब वो पैसे को बचाया जाएगा और अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको फीड किया जाएगा। तो जब यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री को फीड किया जाएगा, स्टॉक मार्केट हाई होगी और फॉर्च्यून्स बनेंगे अमेरिका में। ये होती है डबल विक्ट्री। एक, अमेरिका ने अपनी जो स्पेंडिंग है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो कम कर ली, जो फ्री का राइट दिया था यूरोप को वो बंद कर दिया। और दूसरा, हथियार बेचकर अब वो पैसे बनाएगा, खर्चा कम कर दिया, इनकम डबल कर ली बाय पुटिंग यूरोप इनटू पैनिक। और अब जो पैसा पहले बाहर खराब हो रहा था, अब वो पैसा अंदर आना शुरू होगा। अब आप बोलेंगे ये तो ब्लैकमेल है अमेरिका का। मैं बोलता हूं, मैं
खुद स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, आई कॉल इट स्ट्रैटेजी, कि अगर अमेरिका भी हमारे भारत की तरह नाइस बना रहता, जैसे हम हर एक के साथ नाइस बनते हैं, क्या यूरोप कभी भी हथियार खरीदता? अमेरिका को रूथलेस बनना पड़ा, फियर डालना पड़ा, उसके बाद यूरोप ने यह हथियार खरीदने का प्लान किया है। यह लेसन है भारत के लिए जो हमें आज सीखना पड़ेगा। हम बोलते हैं हमेशा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि भय बिन प्रीत ना होए, ये लिखा है, हमारे सूरदास जी ने बोला था। लेकिन यूरोप रिस्पेक्ट करता है अमेरिका की आज, क्योंकि वो टेरिफाइड है कि अमेरिका कहीं हाथ से निकल ना जाए। आप हमें देखिए, हमारे जितने भी कंट्रीज हैं, नेपाल भी हमारी कंट्री, जो नेपाल जैसी कंट्री जो जिसके लोगों को, उनकी कंट्री को हम फीड करते हैं, हमने वीज़ा फ्री एंट्री दिया उनके लोगों को। दे कैन कम एंड स्टे इन इंडिया एज इफ दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। वो ट्रीट करते हैं भारत को एज अ बैकअप प्लान। जब भारत की ज़रूरत है, जब वो ट्रबल में होते हैं, हमारे सामने भीख मांगते हैं, कभी फूड खाने के लिए, कभी वैक्सीन के लिए, और हम देते भी हैं, फ्री में देते हैं। वी ट्रीट देम लाइक फैमिली। लेकिन जब उनका पेट भर जाता है, फिर क्या होता है? BRI उन्होंने चाइना को दे दिया, रेलवे लाइन चाइना बना रहा है, फिर पाकिस्तानी वहाँ पर मस्जिदें बना रहे हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन का काम नेपाली करवा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भी यही हाल है। अब तो पाकिस्तान को उन्होंने अपने बेसिस को बनाने के लिए उन्होंने अपना पोर्ट दे दिया। बांग्लादेश को देख लीजिए आप, मालदीव्स को देख लीजिए। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा सॉफ्ट रहा। हम हमेशा बोलते हैं विश्व गुरु, हम फॉरगिव कर देते हैं। लेकिन अमेरिका की स्ट्रेटजी वो वेकअप कॉल है, एंड आई लव दिस स्ट्रेटजी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। हमें नाइस गाय की इमेज को छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर हमारा नेबर हमारी हेल्प मांगता है तो उसे हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटेग्रिटी को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक बार आपने बदतमीजी कर ली, नॉर्थ ईस्ट को बोल दिया हमारा हो गया, कश्मीर हमारा हो गया, हम भारत के टुकड़े करेंगे, 1000 बार आपको टेररिस्ट अटैक करेंगे। वी हैव टू स्टॉप दिस। और उसके लिए यू हैव टू क्रिएट फियर। इफ दे वांट टू प्ले गेम्स विद चाइना, लेट देम प्ले। आपको जाके उनको सपोर्ट करने की या हेल्प करने की जरूरत क्या है? वी नीड टू टाइटन द लीश, और इनके अंदर फियर डालना जरूरी है। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर ग्रेटिट्यूड जो आप देते हैं, ग्रेटिट्यूड तो 24 घंटे के लिए है। आपने सामान भेजा, उन्होंने बोल दिया थैंक यू मोदी जी, बस नहीं, उसके बाद आपके खिलाफ वो काम करना शुरू करेंगे। लेकिन जो फियर होता है, फियर होता है परमानेंट, वो लास्ट करता है सदियों तक। 2002 याद है, एक बार हमने फियर डाला था उनके अंदर, वो बंदर वाली टोपी वाले, उसके बाद बाहर नहीं निकले। एंड इट इज टाइम इंडिया लर्न्स टू यूज द स्टिक। और आपको लगेगा आज़ादी हमें मोहम्मद गांधी के कारण मिली, चरखा घुमाकर? सोच के देख लीजिए किन के कारण मिली। उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग हैं। नेताजी का काम है, सुभाष चंद्र बोस हैं, उसके अंदर इवन की हमारे वल्लभ भाई पटेल, ये लोग थे। मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू, जो कि अंग्रेज़ों की औरतों के साथ की सड़क, जो स्कर्ट की जो लहरें होती हैं, उसमें वो लहर जाते थे, इसलिए उनका नाम नेहरू था। उनके कारण आपको आज़ादी नहीं मिली। अगर मिली होती तो हमास के जानवरों को आप चरखा भेज दीजिए कि आपको इजराइल से आज़ादी चाहिए, आप चरखा घुमाइए, आपको आज़ादी मिल जाएगी। आप क्यों नहीं भेजते? मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट को भेज देना चाहिए। गाज़ा के अंदर जितने मुसलमान कंट्री हैं सबको भेज दीजिए एक एक चरखा, पाकिस्तान को भी आप चरखा घुमाइए। चरखा घुमाएंगे, एक दिन आपको कश्मीर मिलेगा। करके देखिए आप, द डे यू डू इट, आपकी खुद की आंखें खुल जाएंगी। और ये फियर जो आज अमेरिका ने डाला है यूरोप के अंदर, भाई मज़ा आ गया। एक मूव अब पूरी कायनात चेंज करके रख दी उस बंदे ने, और इसी को बोलते हैं सुपर पावर। हमारी तरह नहीं, विश्व गुरु। बाहर में गया विश्व गुरु। अब हमें फियर डालना पड़ेगा अपने सारे एडवर्सरीज, वो कोई भी हो। एंड दिस वे हैज़ बीन शोन बाय अमेरिका टुडे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।